नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सोशल मीडिया कोई नई चीज नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में लोग सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिन रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बावजूद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई आज भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन पैसों की बारिश कुछ चंद लोगों पर ही होती है। खबर है कि इनकी कमाई आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्फ्लुएंसर से ही पूछी जाए इसकी सीक्रेट आखिर क्या है। वैसे इस तरह के सवालों के जवाब ने कई सारे कोर्सेज भी इंटरनेट पर पढ़े हैं, लेकिन यहाँ आपको ये सारा ज्ञान मुफ्त में मिलेगा। खैर, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया का क्रेज हर बीतते दिनों के साथ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ क्रेज ही नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई भी दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद इस पर एक्टिव लोगों का मानना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन दिनों लाखों रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कैसे। आज की तारीख में स्मार्टफोन रखने वाला लगभग हर शख्स, चाहे वो गाँव में हो या शहर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। लेकिन सभी पर पैसों की बारिश तो नहीं होती। तो आखिर सोशल मीडिया के जरिए कमाई का जरिया क्या है? दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज की तारीख में एक फुल फ्लेज प्रोफेशन बन चुका है। अगर आप 9 से 5 की जॉब पसंद नहीं करते और अगर सोशल मीडिया प्रोग्राम के जरिए कमाई का इरादा है, तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, चिंगारी, स्नैपचैट, रूटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होना पड़ेगा। बीते एक साल में इन प्लेटफॉर्म्स ने इन्फ्लुएंसर्स की कमाई के कई तरीके इजाद कर दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स खुद आपको कमाई करने का मौका देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इंस्टाग्राम का बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम प्रोग्राम ऐसा ही एक प्रोग्राम है। इसके जरिए दूर दराज इलाकों के नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश रखने वाले को न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को समझने में मदद मिली, बल्कि कमाई के नए तरीके और कंपनियों से टाई अप करने की समझ भी बढ़ी। हर नए फीचर्स के साथ ये ऐप्स इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा कमाई के मौके देते हैं। हाल के दिनों में ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर टिप्स, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप प्रोग्राम जैसे कई ऐसे फीचर्स लॉन्च हुए हैं जिनसे लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्ट कैश भेज सकते हैं। क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को मेटा प्लेटफॉर्म पर पिछले एक साल में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी अगले एक साल में इन प्लेटफॉर्म पर $1 बिलियन निवेश करने का प्लान कर रही है, ताकि इन्फ्लुएंसर्स को कमाई के ज्यादा क्रिएटिव टूल्स मुहैया कराया जा सके। यानी आने वाले वक्त में आपके घर में भी अगर हर दिन 2-4 घंटे सोशल मीडिया पर लाइव रहकर या अपने फैशनेबल लुक्स की फोटोज डालकर कोई कमाई शुरू कर दे, तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर यही है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर ये खबर तो अच्छी है, लेकिन कुछ बातों को समझना बेहद ज़रूरी है और यही ज़रूरी बातें आज हम अपने शो पर समझने की कोशिश करेंगे। शो पर सबसे पहले जानेंगे कमाई के लिहाज से कितने मददगार हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नए फीचर्स। कितनी होती है एक एवरेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कमाई? कितना वक्त और मेहनत आखिर लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने में? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। उत्पल खोटे, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट; हरमिंदर साहनी, फाउंडर वजीर एडवाइजर; अभी एंड न्यू डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड को-फाउंडर ऑफ लेट्स मेक यू रिच; नियति हमारे साथ यहाँ से जुड़ी हुई है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। नियति, आप ही के पास आऊँगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या आपकी ये बकेट लिस्ट में था, गोल लिस्ट में था, जो अब पूरी तरह से टिक हो चुका है? ऐसे कुछ प्लान्स तो नहीं थे कि ऐसे करेंगे, तभी तो पता भी नहीं था कि ऐसे कोई फील्ड है जहाँ पे लोग पैसे कमा सकते हैं। हमने तो बस अपने पैशन प्रोजेक्ट के हिसाब से ऐसे वीडियोस बनाना शुरू किया था। तो उस समय पे आई थिंक हमने 2017 में स्टार्ट किया था, तो तभी ये क्रिएटर इकोनॉमी जो है इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। तो तभी सोचा, तो ऑब्वियसली हम तो सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर रहे थे, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इतना इवॉल्व होगा।
बहुत बढ़िया। लेकिन हरमिंदर साहनी से थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंसर एज अ ब्रांड के बारे में समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भले ही इस प्रोसेस को समझते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है कि हर कोई अपने आप में एक ब्रांड बनना चाहता है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। कुछ संजीदा लोग हैं जो अपने स्किल्स को प्रमोट करना चाहते हैं। क्या हर किसी के लिए मुमकिन है इन्फ्लुएंसर बनना? मुमकिन है हर किसी के लिए बनना, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है सक्सेसफुल होना, क्योंकि सोशल मीडिया द वर्ड इटसेल्फ की सोशल है, तो कोई भी कर सकता है, एंट्री बैरियर कोई है ही नहीं। लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, लीडर की पावर उतनी होती है जितने उसके फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर की भी इन्फ्लुएंस उतना ही है जितने लोग उससे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। तो आई थिंक बनना सबके लिए आसान है, इसीलिए इतना रश है। और क्योंकि बैरियर्स इतने लो हैं, कोई रीजन नहीं चाहिए, कुछ आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी बन सकता है। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इवॉल्व होते हुए कि सेग्रीगेशन जो है बहुत बहुत डीप लेवल पे हो जाती है। फिर जो लोग आगे निकल जाते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस फिर वो नेटवर्क इफेक्ट के कारण लगातार बढ़ता चला जाता। तो यस, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए किसी को, कॉम्पिटेंस इतनी जरूरत नहीं है, जो भी इसमें लग जाए बन सकता है। लेकिन सक्सेसफुल कुछ ही लोग होंगे, और उसके बहुत सारे कारण हैं। वो आई एम श्योर अभी ये लोग भी डिस्कस करेंगे जो लोग इस पे एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। लेकिन सबसे प्राइमरी चीज यही रहती है कि कितना आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने चोजन सेगमेंट के साथ, कि किन लोगों को आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत केसेस ऐसे देखते हैं जिसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली वो किसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। तो सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो लोग, वो फिर किसी के साथ उनका वो बेस बन नहीं पाता है। लेकिन कुछ लोग बहुत अपने आप को शार्पली फोकस करके चलते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके अंदर भी इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, इसके ऊपर लगातार बात करेंगे, लगातार अपना एक फॉलोइंग बिल्ड करेंगे। वो लोग काफी अपना स्ट्रांगली फॉलोइंग बना पाते हैं, और उनको एक्चुअली इन्फ्लुएंसर कहा जाता है जब उनके पास वो नंबर्स होते हैं और लोग उनकी बात को सुनते हैं और उसके ऊपर एक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर आसान तो है, वैसे हर कोई बनना चाहता है और शायद हर किसी के लिए मुमकिन भी हो, और इसीलिए हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, क्योंकि हर कोई बनना चाहता है। लेकिन क्या हर कोई कामयाब हो, इसका नुस्खा उत्पल खोट साहब जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्पल, बताएं सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनने का नुस्खा क्या है? क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हर कोई अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है तो साफ तौर से उसके पीछे कोई ना कोई डूज एंड डोंट्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। रिलेटेबिलिटी आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करनी होगी, जोड़नी होगी, जो कि हमेशा आपके साथ रहे, ये पॉसिबल नहीं है। क्या एक चेकलिस्ट हो सकती है? आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर की खूबी क्या है, तो उस खूबी को और एनहांस करके सामने पेश करने की कोशिश करें, ना कि कुछ और ट्राई करें किसी और को देख के। एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं डांस में बहुत अच्छा हूं तो मुझे फोकस करना चाहिए कि डांस के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मैं ऐसा अपना एस्पेक्ट दिखाऊं जिससे लोग आकर्षित हो जाए और उसको पकड़ के फॉलो करने लग जाए। एट द सेम टाइम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो ये ओवरनाइट स्टारडम यहाँ पे किसी को नहीं मिलता। आपको कई महीने, कई सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब आपका एक फॉलोअर बेस बनता है जो आपसे रिलेट करने लगता है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि हमको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एज क्राइटेरिया जिसको हम वाले, तो हमको एक टारगेट सेट करना पड़ता है, हमारे कुछ डेमोग्राफिक सेट करने पड़ते हैं, उस हिसाब से हमको खुद को फोकस करके आगे बढ़ना पड़ता है। वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर निश। बिल्कुल सही कहा आपने। एक पर्टिकुलर निश आपको पकड़नी होगी, आपको समझना होगा कि किस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। एक हुक जो है आपको अपना क्रिएट करना होगा। मेरे ख्याल से नियति थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात कर पाएंगी। जब शुरुआत की थी आपने, नियति मुझे बताएं कि किस तरह से आपने समझा कि आपकी निश क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हैं। ऑब्वियसली जब आपने शुरुआत की होगी, सफ़र जब आपने शुरू किया होगा, उस राह में आपको शायद ये बात समझ में आई हो। बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से जो इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब एक ये भी समझते हैं कि कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर वो भी हमारी इस चर्चा का एक पहलू है, क्योंकि हम जानना तो ज़रूर चाहेंगे कमाई का एक जरिया ये कैसे बन सकता है। लेकिन जैसा कि तमाम पैनलिस्ट हमारे कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपका नीश क्या है, वो कौन सा हुक है जिससे आप अपने व्यूवर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। नियति,
हाँ जी, तो स्टार्टिंग में नीश चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस चीज़ पर हम बात करें। जैसे अभी ईटी नाउ ये एक फाइनेंस वाला न्यूज़ चैनल है, ये एक फाइनेंस चैनल है, तो लोगों को पता है पहले से ही कि मैं ईटी नाउ में आऊँगा या आऊँगी तो फिर मुझे इस टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसी टाइप की क्लैरिटी स्टार्टिंग में आना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो स्टार्टिंग में जब किसी को शुरुआत करनी है तब एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि हमें लगता है कि एक दूसरा फील्ड बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता होगा कि लोग मेकअप वाले वीडियोस बहुत देखते हैं, लेकिन मुझे खुद मेकअप करना उतने अच्छी तरह से नहीं आता, तो वो मेरे लिए सही नहीं है, चाहे उसको बहुत सारे लोग देखकर अप्रिशिएट करते हों। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। ट्रायल एंड एरर, मेरे ख्याल से ये कहानी हर किसी के लिए ज़रूरी है सीखना समझना। लेकिन हरमिंदर जी, चलिए मान लेते हैं कि आपने ट्रायल एंड एरर कर लिया, आपका वो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला दौर है वो आपका ख़त्म हो गया है। अब इसको भुनाया कैसे जाए, अपने आप को ब्रांड कैसे बनाया जाए, क्योंकि असली इन्फ्लुएंसर की जो सक्सेस स्टोरी है वो तो एक ब्रांड बनने में ही है ना। तो इसमें एक्चुअली मेरा मानना ऐसा है कि ये ट्रायल एरर वाला जो मेथड है ना, शायद वो आई थिंक वो एक लेवल तक आपको ले जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका अगर जो इनहेरेंट टैलेंट है, जो आप चीज दिखाना चाह रहे हैं, आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट वो होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा ना कि बहुत एंट्री बैरियर लोग हैं, सभी लोग आ सकते हैं, तो इसका पहला फिल्टर अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, उसको खुद सोचना है कि क्या उसका सब कुछ सच में ऐसा है, टैलेंट है जो अदरवाइज आप समझिए कि उनकी कम्युनिटी में या फैमिली में या स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में या जो भी उनका लिमिटेड दायरा है उसके अंदर वो हाईली अप्रिशिएटेड है, वो उसको लाखों लोगों तक ले जाना चाहते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से वो हिट एंड ट्रायल नहीं कि क्या चल रहा है इसको चला लें, क्योंकि जो चीज चल रही है वो आज कुछ चल रहा है, कल कुछ और चल रहा होगा, तो हर समय आप उसको बदलते नहीं रह पाएंगे। तो आई थिंक वो बेसिक जो इनहेरेंट टैलेंट जो है और आपके पास जो यूएसपी है वहां से शुरू होना चाहिए, और उसके ऊपर फिर आपने जैसे कहा ना भी ब्रांड बनने की बात की, वो उसी रिकग्निशन के कारण ही ब्रांड बनता है आदमी। ब्रांड के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है कि आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप हो गए कि अब ये यही कर सकते हैं, जैसा कि उस फिल्म स्टार के साथ या किसी सेम वे अगर हम कोई ब्रांड फैशन की बात करें तो आज कोई कहे कि वीवा एक वुमेन्स वेयर का ब्रांड है, कल को वो लोग कुछ मान लीजिए मेंस जूते बनाना शुरू कर दे, मुश्किल काम है क्योंकि उनकी एक इमेज बन गई है। लेकिन वो इमेज की अपनी एक पावर भी होती है दूसरी साइड पॉजिटिव, के लोगों को जब कुछ अच्छे कपड़े खरीदते हैं वो एथनिक वेयर उनका नाम दिमाग में आता है क्योंकि उनकी उससे पहचान बनी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यूएसपी होनी चाहिए और फिर यूएसपी को स्टिक करना बहुत जरूरी है। जहां तक ये मोनेटाइजेशन की जहां तक बात आती है, फिर इसके अंदर तो अभी ये जिसे कहते हैं ना भैया, अभी बहुत ही सरफेस के ऊपर देख रहे हैं इस चीजों को, जो मोनेटाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है। तो नंबर्स हम सुनते हैं यूरोप में या यूएस में, जिस तरीके के नंबर्स इन्फ्लुएंसर अपनी मोनेटाइजेशन कर पा रहे हैं क्योंकि जो उनके पास पावर आती है, काइंड ऑफ जो स्पेंडिंग है, तो इंडिया में आज की डेट में फॉलोअर्स बहुत हो जाते हैं, मोनेटाइजेशन उतनी नहीं हो पाती है। इंडिया स्टैंडर्ड से लोग कहते हैं अरे हाँ इतने 2 लाख रुपए बन गए, 20 लाख रुपए बन गए, बहुत अमाउंट है, क्योंकि आपकी मोनेटाइजेशन डिपेंडेंट है कि आपका जो इन्फ्लुएंस बेस है उसकी स्पेंडिंग पावर कितनी है, क्योंकि कोई भी जो आपको पैसे दे रहा है उसकी स्पेंडिंग पावर को देख के आपको पैसा दे रहा है। कि अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत प्रीमियम कंज्यूमर्स को किसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए, तो जो आपकी ब्रांड्स हैं, लॉरियल जैसी ब्रांड्स होंगी, वो आपको उस हिसाब से पैसा देंगी क्योंकि उनको मालूम है कि इसको देख के अगर लोग हमारी ये प्रोडक्ट लेंगे तो हम इतना पैसा बनाते हैं, इतना मार्जिन है, तो वो दे सकते हैं। वर्सेज आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो एक बहुत ही मास लेवल के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन वहां उनके वो प्रोडक्ट को देखना लाइक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो उसमें स्पेंड नहीं करने वाले, तो आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये मोनेटाइजेशन वाला जो पार्ट है, ये तो आई थिंक इसको बहुत एक पॉइंट ये है कि इसमें बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है। अभी जो हमने देखा है बहुत, अभी तो शुरुआत है ये सारी चीजों की, बहुत इसमें पोटेंशियल बाकी है, बहुत आगे बढ़ेगा ये। दूसरा चीज ये कि इसके अंदर फिर जो फर्दर सक्सेस वाला जो पार्ट है, कामयाबी वाला जो पार्ट है, वो उन्हीं लोगों को मिलेगा। मेरा तो एक ही एडवाइस रहेगी जो अपनी यूएसपी, अपने टैलेंट, अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसके ऊपर स्टिक करें, क्योंकि हर चीज के अंदर टैलेंट की और कॉम्पिटेंस की रिस्पेक्ट है, उसकी मोनेटाइजेशन होगी। राधन सिंह की अच्छा इधर पैसा तो इधर भागते हैं, इधर पैसा तो इधर भागते हैं, वो फिर उसमें कोई ना कोई तो ऐसा आदमी होगा ना जो टैलेंटेड, जो सिर्फ उसी पे लगा हुआ है, उसी को मिलने वाली है सक्सेस फिर उसमें। और ये प्रूवन है, इसके अंदर कुछ समय तक कुछ हो सकता है कि एक्सेप्शन हो जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये प्रूवन है इस बात का कि सोशल मीडिया में खास तौर पे
मेरे ख्याल से आसानी बहुत है, अंदर घुसना बहुत आसान है, कामयाबी मुश्किल है, क्योंकि आपकी स्क्रूटनी जो है हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन हो रही है। तो उसमें आप कुछ भी फेक करके जो है ना अपना लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते और ना ही मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। यही मुझे समझना है। मेरे ख्याल से उत्पल शायद विस्तार से इस पर हमसे बात कर सके। मोनेटाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? किस लेवल पर पहुँचने के बाद आप कह सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं और ब्रांड बन जाते हैं, आप पैसे मिलने आपको शुरू हो जाते हैं अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? अगर मुझे समझना हो उत्पल, क्या प्रोसेस है, कितने फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए, पैसा कब से मिलना शुरू होता है और किस तरह से मिलता है? अभी देखिए इसमें क्या होता है कि देयर आर 2-3 फैक्टर्स जो हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और जैसे अभी सानी साहब ने बताया, ये बहुत नेसेंट स्टेज है। अभी 10 साल ही हुए कि एंड्रॉइड वर्जन आया, जिसके बाद इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हुआ है। तो अभी और एक 10 साल लगेंगे जब ये मोनेटाइजेशन वाली इंडिया वाली प्रोसेस है वो पूरा और अच्छे से खुलेगी, विस्तार से खुलेगी। अभी फिलहाल ब्रांड जो है वो सिर्फ बड़े स्टार्स को या नोन फेसेस को टारगेट कर रहे हैं और उनके थ्रू उनको लगता है कि हमारा प्रमोशन बहुत अच्छे से होगा। अगर हमको एज ए इन्फ्लुएंसर वहां पहुंचना होता है तो सबसे पहले तो हमको एक फॉलोअर बेस बनाना पड़ता है। और जैसा अभी सानी साहब ने बताया कि हमारा कनेक्ट एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉलोअर्स आप रैंडमली मतलब सबको फॉलो करेंगे कि मुझे फॉलो बैक करो तो फॉलो बैक कर लेंगे, लेकिन क्या वो आपको सुनते हैं, क्या वो आपको देखते हैं? इसलिए आपका कंटेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अभी मैं प्राणियों के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 12-15 सालों से, तो मेरी उस विषय में पकड़ बहुत अच्छी है। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस में मैं जानवरों के बारे में कुछ जानकारी दूं। आप पेट्स के बारे में बोलो या स्ट्रेस के बारे में बोलो, तो मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ज्यादा आपको दे सकता हूँ कंपेयर टू एवरेज पर्सन। तो ये बिल्ड मैंने किया जहां पे मतलब ऑटोमेटिकली एक मेरा व्यूअर बेस, मेरा एक रीडर बेस बन गया है, जो आके मेरा ब्लॉग पढ़ते हैं, जो आके मेरे वीडियोस देखते हैं, जिनके साथ मेरे इंटरेक्शंस होते हैं। और उसके बाद जैसे अभी फूड ब्रांड्स हुए जो पेट प्रोडक्ट्स बेचते होंगे, एनी काइंड ऑफ पेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हुए या फूड प्रोडक्ट्स हुए, तब वो ब्रांड्स मेरे को अप्रोच करते हैं बिकॉज आई एम अ नोन फेस कि आप जब भी बात करते हैं वीडियो में, क्या आप हमारा प्रोडक्ट एंडोर्स करेंगे या आप हमारा प्रोडक्ट ही एंडोर्स करेंगे क्या, उसके लिए अलग से आप एक वीडियो बनाएंगे क्या? तो तब जाके वो बात होती है पैसों की कि ठीक है, एज पर द ASCI गाइडलाइंस आई विल पुट, वहां पे मैं एक हैशटैग ऐड या हैशटैग पेड प्रमोशन लिखूंगा। बट एट द सेम टाइम जब मैं कन्विंस हो गया हूँ कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जेन्युइनली जानवरों के लिए सही है, पेट्स के लिए सही है, तो मैं वैसे उसको प्रमोट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट आप यूज करें, ये अच्छा है आपके पेट के लिए, इससे इनके स्किन को हार्म नहीं होगा या इनके हेयर ग्रोथ में हेल्प होगी वगैरह वगैरह। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में तभी करता हूँ जब मैं खुद कन्विंस हो जाता हूँ। और ये ब्रांड्स मेरे पास तब आते हैं जब उनको पता है कि ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। तो चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो म्यूजिक रिलेटेड हो, चाहे वो इन जनरल शेरो शायरी हो, आप जो भी काम करते हो, जब आपको वो एक्सपर्टीज आ जाता है तभी उस फील्ड से रिलेटेड, आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड जो ब्रांड्स होंगे, जो कंपनीज होंगी, वो आपको अप्रोच करेंगे। एंड इसके लिए जैसे हम लोग करते थे कि वी यूज्ड टू अप्लाई फॉर जॉब्स, वैसे अप्लाई नहीं करना पड़ता, ब्रांड आपको खुद ब खुद ढूंढते आ जाते हैं। बिकॉज आपकी पॉपुलैरिटी उतनी अगर अच्छी है, आपका कंटेंट उतना अच्छा है, आपको व्यूज उतने अच्छे आ रहे हैं, आपसे लोग उतनी बातें कर रहे हैं, आपके कमेंट्स वो सब बोल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रांड आता है, देखता है कि ओके इसका वीडियो पॉपुलर हो रहा है, जेन्युइनली पॉपुलर हो रहा है, लोग आके बात कर रहे हैं, तो फिर वो आके आपसे मोनेटाइजेशन की बात तब होती है। तो मोनेटाइजेशन नेवर कम्स इमीडिएटली। आपको शुरू में सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा कंटेंट डालना पड़ता है, इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ता है, ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है, तभी जाके फिर वो मोनेटाइजेशन वाला स्टेज आता है। और मोनेटाइजेशन वाले स्टेज में यस, वहां से भी शुरुआत 1000-2000 से भी शुरू हो सकती है। अगर आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी है तो 10,000-15,000 से भी शुरुआत हो जाती है। और फिर वो डिपेंड करता है कि पर वीडियो, पर पोस्ट या पर मंथ आपकी क्या इनकम हो। कभी कभी आपको एज अ रिटेनर लिया जाता है कि आप 1 साल तक सिर्फ इनके वीडियोस एंडोर्स करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे, तो वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बट उसकी सबकी शुरुआत तभी होती है जब आप एक कनेक्ट बना लो और आप खुद को एक ब्रांड के हिसाब से एस्टेब्लिश कर लो दैट आई एम अ नोन फेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मेरा चेहरा देख के लोग आएंगे और इस पर्टिकुलर विषय के बारे में सुनना पसंद करेंगे, तभी जाके वो ब्रांड आपको अप्रोच करता है। दैट्स ऑल।
मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपकी कमाई होती है, किस तरह से आपको पर वीडियो के लिए पे किया जाता है, पर पोस्ट के लिए पे किया जाता है, बिकॉज मेरे ख्याल से फॉलोअर्स के बेसिस पर आपको पर पोस्ट और पर वीडियो के लिए पैसे मिलते होंगे। स्पॉन्सरशिप्स की आपकी किस तरह की डील्स होती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी समय से एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती हैं, तो पार्टनरशिप्स किस तरह से होती हैं, जो कला आपकी है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, क्या उसी से जुड़े हुए ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिकॉज आप एक बड़ा फेस है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपके एरिया के बाहर के ब्रांड्स भी आपको अप्रोच करते हैं? तो हमारा जॉनर काफ़ी वाइड है। हम एजुकेशनल इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी सारे ब्रांड्स आते तो हैं, लेकिन एज पीपल हम काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं कि हम कौन से ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा था कि अरे गरे कोई भी ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे तो देन इट डज नॉट वर्क वेल फॉर द ब्रांड, आवर ओन ब्रांड, क्योंकि फिर वो ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये लोग सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। तो फिर हम और काफ़ी सारे क्रिएटर्स जिनको हम जानते हैं वो पर्सनली उन्हीं ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं जिन्हें वो खुद यूज़ करते हैं या फिर उन्होंने ट्राई किया हुआ है एंड दे फाइंड सम यूज टू इट, जिससे उनकी ऑडियंस को मदद हो। अब लेट मी जस्ट शेयर कि एक क्रिएटर नॉर्मली कहाँ से पैसे कमा सकता है। एक तो है प्लेटफॉर्म रेवेन्यू, जो प्लेटफॉर्म्स आपको पे करते हैं। तो एज ऑफ नाउ फेसबुक एंड यूट्यूब पे करते हैं। इंस्टाग्राम ने यूएस में मोनेटाइजेशन टेस्ट किया है, वो अभी तक इंडिया में आया नहीं है, बट इंडिया के जो अर्निंग्स हैं वो फॉरेन क्रिएटर्स से काफ़ी कम है, क्योंकि फॉरेन क्रिएटर्स के अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा था कि स्पेंडिंग पावर देख के आपको पैसे मिलते हैं। सिमिलरली यूट्यूब और फेसबुक एड्स के लिए जितने पैसे चार्ज करते हैं वो इंडियन ऑडियंसेस के लिए कम होता है। एंड इट्स सिमिलर फॉर से फिलीपींस या फिर वियतनाम, ऐसे पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए द रेट्स आर लेस। तो आपको प्लेटफॉर्म से एक पैसा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि आप एंडोर्स करो तो फिर या तो आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट करिए, या तो फिर आप वीडियो में ब्रांड इंटीग्रेशन कीजिए, या फिर आप स्टोरीज डाल सकते हैं, तो या फिर आप कोई पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे थ्रेड्स डाल सकते हैं, एंड ये सारे स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं जिसमें आप कॉन्वर्जेशंस क्रिएट करें ब्रांड के लिए विच आर स्पॉन्सर्ड। सो अभी आई थिंक हमारे पास जो ब्रांड्स आते हैं वो मोस्टली जनरली वी चूज़ ब्रांड्स जिन्हें हम लोग खुद डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड पेमेंट का जो वो होता है, हाउ मच मनी वी गेट, दैट डिपेंड्स ऑन हमारे एनालिटिक्स। तो हमारे पोस्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे पोस्ट वीडियोस कैसे परफॉर्म करते हैं, उन पे व्यूज़ कितने आते हैं, उसमें एंगेजमेंट कितना होता है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि अल्टीमेटली जो फाइनल डील होती है वो कितने की होती है। एंड हियर आई वुड लाइक टू से कि सिर्फ व्यूज़ या फिर फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपके पास फॉलोअर्स जितने हैं उनकी एंगेजमेंट कितनी है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके पास 1000 लोग हैं लेकिन वो 1000 लोग आपके स्ट्रॉन्ग फैंस हैं, वो आपकी हर बात मानते हैं, तो फिर वो ब्रांड के लिए ज़्यादा कन्वर्जन्स देगा। अगर आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं लेकिन आपको लाइक्स मिलते नहीं हैं, या फिर आपने पे करके वो फॉलोअर्स लिए हैं, तो फिर वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करेंगे। वो फॉलो टू फॉलो जैसे लोग करते हैं तो वो एंगेज्ड नहीं होंगे। एंड जब लोग आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करते तो वो मैट्रिक्स में दिख जाता है कि आपने पोस्ट डाला है, लोग लाइक्स नहीं मिलते, उसको कमेंट्स नहीं मिलते, शेयर्स नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एनालिटिक्स है, ये अल्टीमेटली ब्रांड डील्स में इम्पैक्ट होता है। जी, एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है वो ये है कि क्या इन्फ्लुएंसर्स को भी लोग पैसे देते हैं किसी माध्यम से? अगर आप कहीं पर लाइव जा रहे हो या आपने कोई पोस्ट की है, इन्फ्लुएंसर्स की वेलबींग और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कम्युनिटीज़ क्रिएट हुई हैं जहाँ पर लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, क्या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है या इस तरह का कोई चलन जो कि भारत में आप आता हुआ देख रही हैं? अगर डायरेक्ट ऑडियंस से आप पैसे लेना चाहते हैं तो यूट्यूब का एक जॉइन बटन है। तो जॉइन बटन में हर क्रिएटर एक टियर सेट कर सकता है जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेंबरशिप जैसे होती है, वो एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होती है। उसके अलावा पेट्रियन करके एक है, तो पेट्रियन पे लोग सपोर्ट मांग सकते हैं अपने ऑडियंस से, और फिर उन ऑडियंस को जिनसे सपोर्ट मिलता है उन्हें अलग पर्क्स मिलते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने देखी हैं। आजकल मैंने ये भी देखा है विद दी NFT ट्रेंड की लोग NFTs भी बेचते हैं और फिर वो NFTs से ऑडियंस को नए नए पर्क्स देते हैं। सो फिलहाल दीज 2-3 ऑप्शंस जिससे ऑडियंस
पर्सनली उन्हें पैसे दे सकते हैं, ये तो मुझे पता है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के लिए अंत में कंटेंट इज़ द किंग। जितना आप नयापन और जितनी पेसीनेस और जितनी काम की वीडियोस बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको व्यूअर्स मिलेंगे, आपको फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी। तो भले ही लगता हो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनना आसान है, इन्फ्लुएंसर बनना आसान है, लेकिन उसके बाद टिके रहना मेरे ख्याल से एक अलग जंग है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए आपको माहिर बनने में मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।